हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल खुशीज लाइफ व्लॉग्स। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से कुछ बेसिक मील प्रेप टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं रेगुलरली अपने घर में फॉलो करती हूँ और इससे मेरा कुकिंग पूरे हफ्ते का बहुत ही आसान हो जाता है। तो कोई भी मील प्रेप स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ग्रॉसरी को स्टॉक अप ज़रूर कर लें। फिर पहला चीज़ जो मैं हमेशा अपने घर में बना के रखती हूँ वो है एक तरीके का पोड़ी जो साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। तो रेगुलरली मैं जो पोड़ी बनाती हूँ उसका नाम है पीनट पोड़ी, मूंगफली से बना हुआ पोड़ी जो बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और इसको बनाने में सिर्फ हमें 5 मिनट लगते हैं। और 5 मिनट में आप इसको 2 वैरायटी में यूज़ कर सकते हो। एक तो आप इस तरीके से पोड़ी यूज़ कर सकते हो और दूसरा आप इसी पोड़ी को थोड़ा सा पानी डाल के आप चटनी के जैसा भी बना सकते हो। पूरी का इस्तेमाल हम अपने कोई भी डिश में कर सकते हैं। इडली डोसा में तो करते ही हैं, अब वड़ा पराठा रोटी के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। फिर बारी आती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की। जैसे ही मैं अपने ग्रॉसरी लेके आती हूँ तो सबसे पहला काम यही होता है कि मैं अपनी जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उसको सॉर्ट आउट करके रख लेना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली मैं अपने कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स को वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। उसको वॉश करो, फिर उसको ड्राई करो अच्छे से, और कभी कभार इतना मेहनत करने के बाद भी वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि बस जितना पार्ट उसको मुझे क्लीन करना है मैं उसे क्लीन करके एक साफ़ कॉटन कपड़े में लपेट के फिर एक प्लास्टिक बैग में मैं रख देती हूँ। इस तरीके से वो एक हफ्ते तक भी ख़राब नहीं होते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि मेरे पास धनिया पत्ता काफ़ी ज़्यादा फ्रेश था, तो जो उसका स्टेम का पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन था, तो मैंने सोचा कि उसको फेंकने के बदले उसी का ही चटनी बना के यूज़ कर लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके हम अपने घर में जो भी पुराने कॉटन के कपड़े होते हैं आप उसको यूज़ कर लीजिए। आप कोई भी आप कॉटन के टॉवल्स में आप लपेट के रख सकते हो। जितना कम हम टिश्यू पेपर का इस्तेमाल यहाँ पे ना करें तो ही हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है, और जितना हो सके हम लोग रिसाइकिल करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर बारी आती है पुदीने की। मेरे घर में धनिया पत्ता, पुदीना ये दोनों भी कंपलसरी एवरी वीक आते हैं क्योंकि मैं अपने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में इसको यूज़ करती हूँ। हम पुदीना की चटनी बना सकते हैं, टमाटो राइस, पुलाव, बिरयानी, किसी में भी आप डाल के पुदीना आप बना सकते हो और बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है। तो यस, ये मस्ट है मेरे घर में आना। और इसको भी मैं सेम उसी तरीके से मैंने इसको अच्छे से पहले तोड़ लिया है, लीव्स को अलग कर लिए हैं और एक कॉटन क्लॉथ में मैं इसको लपेट के रख दूँगी और ये भी 1 हफ्ते तक फ्रेश रहता है। फ्रेंड्स, विंटर के मंथ में मेथी तो आती ही है बहुत फ्रेश, तो मेरे घर में भी मेथी आना तो कंपलसरी है विंटर के टाइम में। लेकिन मैं इतने ही लेके आती हूँ जितना कि मैं 1 हफ्ते में यूज़ कर सकती हूँ। जैसे आप देख ही सकते हैं कि मैंने एक बंच लेके आया है। अगर बहुत ही फ्रेश मुझे कभी कोई मेथी मिल जाती है तो मैं लेके आती हूँ। जैसे 2 बैग नहीं तो मैं बहुत ही कम लेके आती हूँ। एक तो हम लोग रहते हैं यूके में और यूके में मेथी, कोरिएंडर लीव्स हो गया है, पुदीना, ये सब काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। तो इसलिए जितना हो सके उतना ही लेके आती हूँ ताकि हमारे पैसे भी बर्बाद ना हो। फ्रेंड्स, अब मेथी को भी मैं अच्छे से ऐसे ही पत्ते तोड़ के अलग कर लूँगी और इसको मैं एक प्लास्टिक के डब्बे में कॉटन क्लॉथ के साथ ही मैं इसको रख दूँगी और ये भी 1 हफ्ते तक आराम से मुझे चल जाएगा। आप चाहे तो मेथी धो के भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है तो मैं बस इन सब चीज़ों को इसी तरीके से तोड़ के रख लेती हूँ और जब मुझे बनाना होता है तो इमीडिएटली वॉश करके रेडी कर देती हूँ। अब फ्रेंड्स, कुछ सब्जियां ऐसे होते हैं जैसे गोभी हो गया या फिर कैबेज हो गया, ये सब जल्दी ख़राब होने वाली सब्जी नहीं है, तो ये सब भी मेरे घर में आते हैं। जैसे गोभी तो मतलब समझिए कि हर एक हफ्ते ही घर पे रहते हैं। गोभी से आप बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं, लेकिन गोभी को फ्रेश रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप जो भी गोभी के पत्ते होते हैं, उनके स्टेम दिख रहे हैं, उन सबको अलग करके रख लीजिए और फिर मैं इसको एक क्लीन जो फॉयल होता है या फिर प्लास्टिक फॉयल जो होता है मैं उसमें अच्छे से रैप करके रख दूँगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और ये भी मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि
लपेट के हम लोग रख तो लेते हैं, लेकिन हो सके तो 1 हफ़्ते के अंदर ही यूज़ कर लीजिए, ज़्यादा इसको डिले ना कीजिए, क्योंकि जो इसका न्यूट्रिशन होता है वो कम होने लगता है। और मैं कोई भी सब्ज़ी को कट करके नहीं रखती हूँ, मैं इमीडिएटली कट करती हूँ जब भी मुझे खाना बनाना होता है तो। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैंने मिंट लीव्स को साफ़ करके रखा था। तो यूजुअली जो भी उसके मोटे जो डंठल हो, तो मैं एक पानी में ज़रूर रख देती हूँ ताकि वो थोड़ा और रीग्रो हो सके। इस तरीके से हम लोग कुछ चीज़ों को रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने धनिया पत्ता का जो स्टेम मैंने अलग रखा था, उसकी मैंने चटनी बना दी है और चटनी बना के मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो मैंने उतनी ही चटनी निकाली है जितना कि मैं 1 दिन में यूज़ कर सकूँ, और बाकी सब हम फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी हमें बनाना है या फिर हमें चटनी खाने का मन हो, आप उसको बस माइक्रोवेव कर लीजिए एक 10 सेकंड के लिए, और आराम से आपकी चटनी कभी भी रेडी हो सकती है। तो इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ें हमें करना बहुत ज़रूरी है, और हमारे मील प्रेप में हमारी कुकिंग को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। फिर देखिए फ्रेंड्स, आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी मूँगफली को रोस्ट करके रख सकते हैं। कभी-कभी स्नैकिंग के लिए भी काम आ जाता है, और कुछ जैसे आप पोहा बना रहे हो या बैंगनो बना रहे हो तो उसमें भी आप लोग डाल के यूज़ कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि नींबू हम आधा कट करके हम लोग रख लेते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड भी होने लगता है। तो इस तरीके से मैंने एक नींबू का कंटेनर रखा हुआ है, उसमें मैं नींबू आराम से रख देती हूँ, और 1 हफ़्ते तक नींबू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। फिर कुछ और भी मील प्रेप मैं अपने घर में करती हूँ, जिस तरीके से जैसे कि आलू बॉयल करके रख लेना। ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत सारे आलू आपके घर में हैं तो उसको आप बॉयल करके रख लीजिए। अंडों को भी उबाल के आप लोग रख सकते हैं, और 1-2 दिन में इसको भी आप यूज़ करके खा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने मूँगफली भुने थे वो ठंडे हो चुके हैं, तो अब मैं उसको अच्छे से क्रश कर लूँगी ताकि जो उसके छिलके हैं वो उतर जाए, और फिर छिलकों को अलग करके मैं इसको एक एयर टाइट ग्लास कंटेनर में या फिर आप एक प्लास्टिक कंटेनर में भी रख सकते हैं, और ये काफ़ी दिन तक यूज़ हो जाता है, और बहुत सारे रेसिपीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सब मैं यहाँ आपको दिखाना चाहती हूँ, कुछ ऐसे सामान आप फ्रिज में ज़रूर रखें, जैसे कि टोमेटो हो गया, गोभी हो गया। फ्रिज में देखिए कुछ सीज़नल वेजिटेबल्स रखनी चाहिए, जैसे कि बीन्स हो गए, कैरेट हो गए, ये हमें बहुत रेगुलर यूज़ होते हैं। फ्रूट्स हमें ज़रूरी रखना चाहिए ग्रॉसरी शॉपिंग में, चाहे कोई भी सीज़नल फ्रूट्स हो, जैसे मेरे पास एप्पल है, ऑरेंजेस है, इस तरीके से ऑनियंस रखने चाहिए। ये सब चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रेगुलरली घर में होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आलू ठंडे हो चुके हैं और मैं इसको छील के रख लूँगी। ठंडा होने के बाद मैं इसको एक ग्लास कंटेनर में या फिर एक प्लास्टिक कंटेनर में मैं इसको स्टोर करके रख लूँगी, और 3-4 दिन तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। मैं इसे आलू पराठा बना सकती हूँ, सैंडविच बना सकती हूँ, या फिर कोई भी डिश बना के रेडी कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, अब बारी आती है जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने की। ये तो घर में हम सभी लोग ही करते हैं, तो यूजुअली मैं पेस्ट कम बनाती हूँ, बस इसको मैं चॉपर में थोड़ा सा चॉप कर लूँगी, फाइन चॉप कर लेती हूँ। पेस्ट मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पेस्ट बनाने से थोड़ा जिंजर गार्लिक का टेस्ट उतना अच्छा फ्रेश नहीं आता है। फ्रेंड्स, अभी जिंजर गार्लिक अच्छे से चॉप हो चुके हैं, और अब मैं इन सबको आइस क्यूब के ट्रे में अच्छे से असेंबल करके फ्रीज़ कर दूँगी। और थोड़े जिंजर और गार्लिक जो होते हैं मैं अलग से एक प्लास्टिक बॉक्स में फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। सब कुछ मैं
फ्रीज़ नहीं करती हूँ पेस्ट बना के। तो जैसे आप देखे रहते हैं कि मैंने बस उसको तोड़ लिया है और अलग कर लिया, मैंने छिलके नहीं निकाले हैं, बस ऐसे अलग करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। और कुछ, क्योंकि हर एक रेसिपी में देखिए आप अदरक लहसुन हमें पेस्ट डालना ज़रूरी नहीं होता है। तो बस इस तरीके से एक अलग से एक डब्बा रखिए, उसमें आप एक में हरी मिर्ची, एक में अदरक, एक में लहसुन रख के आप स्टोर कर सकते हैं और ये काफ़ी हद तक हमें यूज़फुल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से फ्रीज़ हो गए थे। मैंने एक पूरा दिन इसको दिया है अच्छे से फ्रीज़ होने के लिए। आप देख ही सकते हैं कि मैंने आधे ऑलरेडी उसमें से यूज़ कर लिए हैं और ट्रस्ट मी, ये बहुत हमारा काम आसान कर देता है। जितनी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी होते हैं इसमें, उसको तब आराम से यूज़ कर सकते हो। और मैं बस अब ग्लास जार में डाल के इसको फिर से फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रेंड्स, कुछ और मील प्रेप मैं ज़रूर करती हूँ। जैसे मैं बहुत ज़्यादा जैगरी कंज्यूम होता है मेरे घर में और मैं बहुत सारे स्वीट्स भी बनाती हूँ। तो जैगरी जैसे मैं कुछ बड़ा पैक लेके आती हूँ तो मैं उसको अच्छे से चॉप करके एक बड़े डब्बे में स्टोर कर लेती हूँ। फिर इस टाइप का एक चना या कोई भी छोला हो गया, कुछ भी होगा, हमें उसको सोक करके ज़रूर रख लेना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा जो भी चटनी था वो भी अच्छे से फ्रीज़ हो चुका है। इसको भी मैं अब निकाल के ग्लास कंटेनर में रख के उसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब टिप्स यहीं तक का था और मैं वीडियो अब यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा हेल्पफुल ज़रूर हुआ होगा।